हेलो एवरीवन, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम जश है और आज हम बात करेंगे एसपीए वीडियो सीरीज के वीडियो नंबर 3 यानी फ्लो चार्ट के बारे में। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा, एक एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जिसमें से एक सबसे अच्छा तरीका है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना, और इसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। तो एक कोई भी फ्लो चार्ट यानी कि हमारा प्रोग्राम कैसे फ्लो हो रहा है या हमारा एल्गोरिदम कैसे आंसर दे रहा है इन अ पर्टिकुलर फ्लो, उसको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें कुछ सिंबल्स होते हैं जो आपको दिखाएंगे और विद एन एग्जांपल। ओके, सबसे पहला सिंबल है स्टार्ट और स्टॉप, यानी स्टार्ट और स्टॉप के लिए हम एक छोटा सा ओवल बना देंगे। फिर डायरेक्शन यानी एरो स्पेसिफाई करेगा कि भाई आपको प्रोग्राम कहाँ जा रहा है, आपका फ्लो कहाँ जा रहा है। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट फ्रॉम कीबोर्ड, यानी अगर आपको सपोज कोई एक इनपुट लेना है, जैसे कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स में आपको दो यूजर इनपुट्स लेने, ए और बी, एक्स और वाई, तो उसके लिए हमें एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। फिर रेक्टेंगल में ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस यानी आपको दो नंबर ऐड करने हैं, लाइक ऐड ए एंड बी, सब्ट्रैक्ट ए एंड बी, ए प्लस बी लिखना है, तो उसको मैं एक रेक्टेंगल में लिखूंगा। ये दो चीज में आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। पैरेललोग्राम यानी क्या कि आप यूजर से इनपुट ले रहे हो, आप कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर रहे हो उस पर। और रेक्टेंगल मतलब क्या कि आप उस इनपुट पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, जैसे कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड एज डिसीजन बनाना। ये आप एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे समझेंगे। यानी आपके पास एक चॉइस है कि आप ये साइड जा सकते हो या आप ये कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसी कोई चॉइस है तो आप एक रोम्बस टाइप बना सकते हो। यह है कनेक्टर यानी क्या, अगर आपके पास एक बड़ा सा फ्लो चार्ट है, एक पेज पे नहीं आ रहा तो आपको सेकंड पेज पे चाहिए, तो उसके लिए आप एक कनेक्टर यूज कर सकते हो टू कनेक्ट मल्टीपल फ्लो चार्ट्स एंड ऑल्सो टू कनेक्ट द सेम फ्लो चार्ट। ओके, अब इस फ्लो चार्ट के बारे में जानना है तो सबसे पहला फ्लो चार्ट में बनाऊंगा, एग्जांपल है ये ऐड टू नंबर्स। ये सबसे सिंपल सा फ्लो चार्ट है जिसका हमने एल्गोरिदम भी देखा था। अब हम देखेंगे इसका फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया था, स्टार्ट और स्टॉप के लिए मेरे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहला क्या होता है, वो है मेरा एक ओवल। ओके, तो ओवल में मैं स्टार्ट और स्टॉप करूंगा, ये मेरा ओवल हो गया। फिर नेक्स्ट मेरा क्या होगा, मुझे यूजर से इनपुट लेने हैं, क्योंकि मुझे दो नंबर्स देंगे तो ये मैं ऐड करूंगा। तो जैसे कि हमने पीछे देखा था कि यूजर इनपुट के लिए क्या लेंगे, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम से क्या लेंगे हम, यूजर इनपुट। ओके, फिर नेक्स्ट है मेरा ऑपरेशन, यानी मुझे उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। इसमें इन दिस केस ऑपरेशन क्या होगा, सम इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, तो ये मेरा ऑपरेशन किस में होगा, रेक्टेंगल में। फिर नेक्स्ट है मेरा जो हमें आंसर मिला है वो भी यूजर को देना है, यानी यूजर के साथ जो लेन देन हो रहा है वो हमारा पैरेललोग्राम से होगा। ये टर्म आप याद रखिए, यूजर के साथ लेन देन हमेशा पैरेललोग्राम, और कंप्यूटर के अंदर का काम रेक्टेंगल। यूजर के साथ लेन देन पैरेललोग्राम, कंप्यूटर के अंदर का काम रेक्टेंगल। तो यूजर को मेरे को आंसर भी देना है, तो मैं लेन देन कर रहा हूँ, तो इसमें प्रिंट सम करूंगा। और स्टार्ट और स्टॉप के लिए ओवल। ओके, तो ये भी हमारा स्टॉप हो गया। ये थोड़ा इजी सा था। अब हम थोड़े कॉम्प्लेक्स जिसमें हम डिसीजन यूज करें वो वाला देखेंगे एल्गोरिदम। तो अब यहाँ पे जैसे कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख सकते हो कि प्रिंट फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ओके, तो मुझे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने हैं। नेचुरल नंबर्स यानी दे स्टार्ट विद 1 एंड गो टू इन्फिनिटी। ओके, मुझे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने हैं। सबसे पहले मुझे एन यूजर से लेना पड़ेगा वापस। यूजर के साथ लेन देन मतलब पैरेललोग्राम, कंप्यूटर अंदर जो ऑपरेशन कर रहा है वो है रेक्टेंगल। सबसे पहले मैं करूंगा स्टार्ट। ओके, स्टार्ट के बाद मेरा नेक्स्ट की चीज क्या होगा, इनपुट एन, यानी मुझे यूजर से एक पर्टिकुलर इनपुट लेना है जो कि नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। भाई देखो कितने प्रिंट करने हैं वो तो बता दे। तो मैंने लिया, यूजर से लेना है तो पैरेललोग्राम, तो उसमें क्या लिखा मैं ऑपरेशन इनपुट एन। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इनिशियलाइज करूंगा i इक्वल टू 1। अब ये कंप्यूटर कर रहा है, यानी कंप्यूटर के अंदर का काम किस में होगा, रेक्टेंगल में। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, इस बात पे आप ध्यान रखें। अब जैसे कि हमने देखा इस i इज ग्रेटर देन n, यानी यूजर का इनपुट क्या है 10। ओके, और हमारा i का वैल्यू क्या है 1। अब हमारा 1 ग्रेटर देन 10 है क्या, येस और नो। हमारा 1 ग्रेटर देन 10 नहीं है तो वो नो पे जाएगा। नो पे क्या है, अब यूजर को खुद तो देना है प्रिंट आई, यूजर के साथ देन करना है तो क्या, पैरेललोग्राम। तो प्रिंट आई में क्या प्रिंट करेगा, आई का वैल्यू क्या था मेरा, इधर देखा जाए तो 1। ओके, फिर आई, अभी कंप्यूटर को अंदर कुछ काम करना है, आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू बढ़ानी है, तो इससे यूजर से कोई काम धंधा नहीं है, तो इसलिए कंप्यूटर के अंदर का काम किस में लिखेंगे, रेक्टेंगल में। तो मेरी आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 + 1 2। अब वापस वो जाके चेक करेगा कि भाई इज आई इज ग्रेटर देन एन, क्या 2 10 से बड़ा है, जो कि नहीं है, तो वापस एन में जाएगा, वापस प्रिंट करेगा, वापस सेम चीज रिपीट करेगा। अब ये करते जाएगा जब तक इसकी वैल्यू 10 हो जाए। ओके, अब 10 के बाद जब प्रिंट आई, जब मैंने 10 प्रिंट कर दिया तो i इज इक्वल टू आई प्लस 1 पे आई की वैल्यू हो जाएगी 11। ओके,
अब हम जब वापस इधर जाएंगे, क्योंकि मेरा एरो बता रहा है इधर जाना, तो ये देखेगा i ग्रेटर देन 10। क्या 11 10 से बड़ा है? आंसर इज यस। तो यस मतलब आप इधर जाएंगे। ये n नो था तो आपको ये सब करना पड़ेगा, और यस मतलब आप इधर जाएंगे। अब यस का मतलब इधर क्या बता रहा है? स्टॉप, यानी कि मेरे फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स प्रिंट हो गए हैं, नाउ यू कैन स्टॉप। तो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एल्गोरिदम इन अ फ्लो चार्ट। ओके, तो जैसे कि आज के वीडियो में हमने देखा कि एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें सबसे डायग्रामेटिकली अच्छे से रिप्रेजेंट करना है तो आप एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। आप कोई भी प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो उसकी सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है स्टेप नंबर 1 to define that particular problem statement, step number 2 to make an algorithm of that particular problem, and step number 3 to diagrammatically create a flowchart to solve that particular problem. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू सी एंड हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट हैंड्स ऑन लेंगे कि हम सी क्या है और ये सी आया क्यों और कौन से कॉन्टेक्स्ट में आया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।